शायरी नहीं आती लेकिन नसर थोड़ी सी लिखी है कि कुदरत ने जहानत, फतानत, मतानत, तवाज़ो, इनकिसारी, इल्म फजल, गैरत हमीयत, तदरीस व खिताबत और खुश अखलाकी के मुख्तलिफ अनासर को यकजा करके एक हसीन पैकर तराशा और इसका नाम खिज़र याद खान रख दिया। खिज़र याद खान साहब कादिर कलाम हैं, बात करने और समातों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का हुनर जानते हैं। तारीख़ी वाक़यात, मालूमात, ज़रबुल अमसाल, लताइफ उन्हें अज़बर हैं। बोलते हैं कि मोती रोलते हैं, महफिल को किश्ते ज़फ़रान बना देते हैं। कोई सरकारी तकरीब हो या क्रिकेट वॉलीबॉल, हॉकी का मैच, निकाबत और कम्युनिटी का हक अदा कर देते हैं। इल्म व अदब, फ़लसफ़ा व तारीख़, फ़नून लतीफ़ा, खेल व सकाफ़त, तालीम व तदरीस, अलगर्ज़ हर मौजू पर ऐसी दस्तरस है बेतकान बोलते चले जाते हैं। आज की पुरवकार तकरीब खिज़र याद साहब की हयात मुस्तहार के 60 साल मुकम्मल होने और मुलाजमत से सबकदोशी के सिलसिले में इनेकाद पजीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले बताया नहीं था वरना मैं तैयारी करके आता, लेकिन चले खिज़र याद खान साहब से ना सिर्फ रिश्तेदारी है बल्कि दोस्ताना भी है और क्लास फेलो भी हैं। हम प्राइमरी से और माशाअल्लाह जैसा कि वो मरन शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे अपने अरसे दोस्ती में मैं हमेशा उनसे मुतासर रहा हूँ और एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत एक अच्छा टीचर और एक अच्छा मुंतज़िम पाया है। ये खिज़र याद साहब की मुलाज़मत से सबकदोशी के सिलसिले में तो मैं मेरा भी वही अरशाद ख़ान की तरह कि मैं बैठा हुआ था तो इन्होंने मुझे कॉल किया, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियों वाले मामले फरमाए। तो मैं खिज़र याद ख़ान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खिज़र याद ख़ान किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं कि फ़र्द पर तो बात करना इनफरादी अंदाज में मालूमात हों तो की जा सकती है। खिज़र याद ख़ान तो एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। गपशप, लताइफ और महफिल को कुश्ते ज़फ़रान बनाने वाली डिक्शनरी का नाम है। ये हमारा प्यारा भाई जो गालिबन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 22 अप्रैल 1963 को तरबेला के खूबसूरत गांव लुकमानिया में बनारस खान के घर में पैदा हुए और ये गर्दिश ज़माना थी कि वो प्यारी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं और इन्होंने आकर खलाबाट को आबाद किया। मैंने तो जब भी खिज़र याद ख़ान को आपके साथ ही किसी जगह भी मिले या पाया है तो फिर खिज़र याद ख़ान को या अख्तर साहब को ही सुनते रह जाते हैं, किसी और का नंबर नहीं आता। एक बहुत अच्छे दोस्त, आला पाई के फ़र्ज़ शनास ऑफिसर, और मुझे इनकी सर्विस से लगाओ और पाबंदी वक्त का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैंने अपनी सर्विस के आखिरी 5 साल दोबंदी में गुजारे। तो मैं घर से जब निकल रहा होता था गाड़ी अपनी पे, मौसमी हालात की कता नज़र ये मोटरसाइकिल पे मुझे मेरे घर के पास से क्रॉस करते हुए सरगदाई को जाते नजर आते। और सरदार ज़ुबैर इस बात की गवाही देंगे कि ये इस बात को बहसियत सेकंड इंचार्ज तरस ही गए कि आज मैं इस इदारे का सरबराह हूँगा, लेकिन खिज़र याद ख़ान ने कभी छुट्टी नहीं की। तो ये एक अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अल्लाह ने इन्हें खूब नवाजा। आला तालीम याफ्ता अल्लाह ने इनको औलाद दी, सादतमंद दोस्तों की बहुत अच्छी खेप दी। मैं तो तारिक खान को भी मुबारकबाद देता हूँ
कि वो दरमियान में 4-5 घंटे तंगी और तुर्शी महसूस करते थे इनकी महफिल से महरूमी पे। अब इन्हें हमा वक्त वो संग मैसर आ गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये तारक खान की तरह किसी इदारे की प्रिंसिपली या सरवाई कबूल नहीं करेंगे प्राइवेट की, ये भी ज़रूरी है। तो खुशियों से हम कना रहे भाई आपकी आयात, खुशियों से हम कना रहे आपकी आयात। हर रोज़ रोज़ ईद हो और हर शब शब बारात व माल। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने दोस्त खिजरात ख़ान का कि जो उन्होंने याद फरमाया, और आज की इस महफ़िल में जहाँ पे असातिज़ा कराम की एक गैलेक्सी नज़र आ रही है। कभी इत्तफ़ाक नहीं हुआ था मुझे पहले इसका इतना, और यकीन जानिए कि हमेशा अपने असातिज़ा कराम के सामने लबकुशाई मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, और जहाँ पे सारा पंडाल भरा हुआ हो तो यकीन जानिए कि मेरी जो कैफियत है उसको मैं ही समझ सकता। अल्फाज जो कि मैं कह सकूँ खिजरात ख़ान के लिए, क्योंकि मेरे क्लास फेलो थे, हमारे मॉनिटर भी थे, और फिर उनकी दूसरा खासा ये भी है कि मोस्ट पॉपुलर मेरे ख्याल से अमंग्स टीचर, और लर्निंग के हवाले से तो हमारे उसके लिए प्रॉपर लुग़त ढूंढनी पड़ेगी कि उन अल्फाज में हम उनको याद कर सकें और हक़ अदा कर सकें। मुझे मुश्किल पेश आ रही है, बावजूद इसके कि एक इदारे का, बड़े इदारे का मैं भी सरबराह हूँ, और मुश्किल मरहला लगता है। मैं देखता हूँ अक्सर जो दोस्त रिटायर होते हैं, हमारे असातिज़ा किराम मोहतरम बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इनकी सेहत कायम दायम रखे और हमारे सरों पे इनका साया रखे। बड़ा मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि मेन वजह ये होती है कि आपने ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त जो है वो गुजारा होता है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन मैंने सुना है किसी बड़े से कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। खिज़र भाई के हवाले से मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही कि मैं क्या कहूँ, और मुझे ये तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि ये मेरे क्लास फेलो हैं। इनकी दीगर क्लास फेलोज़ बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ सिविल सर्वेंट्स भी हैं, जब इनका मुवाजना करता हूँ तो ये अपनी जहत में, अपनी शख्सियत में, मैं तो क्या कहूँगा कि एक इटसेल्फ एक स्कूल ऑफ थाट है, और मैं समझता हूँ कि हेच हैं ये हमारी जो दीगर इस तरह की पोस्टें इनके सामने, कि इन्होंने फैक्ट्री खोल ली, इन्होंने वो प्रोडक्शन सेंटर खोल दिया जिसमें से डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं, इंजीनियर्स भी। अगर ये अकेले डॉक्टर हो जाते, अगर ये अकेले इंजीनियर हो जाते, अगर ये अकेले सिविल सर्वेंट हो जाते, तो मैं नहीं समझता कि वो अफादा इनसे कम्युनिटी को मिलता जो कि इस तरह मिला है। और मैं जो इनके सुपीरियर्स हैं, जिनके सबॉर्डिनेट हैं, उनकी किस्मत पे रश्क करता हूँ। मैं जो इनके फिर सबॉर्डिनेट से उनकी किस्मत पे रश्क करता हूँ, और उन बच्चों की किस्मत पे रश्क करता हूँ जो माशाल्लाह इनके स्टूडेंट्स हैं। मैं नहीं समझता कि मैं हक़ अदा कर सकूँ कि इनके बारे में कुछ अल्फाज कह सकूँ, लेकिन यह है कि मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे भी याद किया इस मौके पे, और मैं सर के बल मानसरा से दौड़ता हुआ आया कि मैंने ज़रूर शामिल होना है। ये मेरे लिए आई डोंट नो कि मैं किस तरह इसका आगाज़ करूँ। 1984 के सितंबर अक्टूबर की बात है कि मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा, जी कि ये बाली है आपकी, तो हम आपको हरीपुर कॉलेज में दाखिला नहीं दे सकते, इसे उतारें तो ठीक है। मैंने कहा जी मैं तो नहीं उतारूंगा, आप मुझे बेशक वापस भेज दें। मैं बाहर निकला तो एक मोटा भारी भरकम टेढ़ी टोपी लगी हुई बंदा और उसके साथ एक टीचर, उनकी भी दाढ़ी उसी तरह, उन्होंने भी टोपी जो है ना ये अपना स्वाति टोपी पहनी हुई थी टेढ़ी। तो मैं परेशान बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि क्या मसला है जी, आप तो ऐसे हैं, रोने वाले हो रहे हैं। मैंने कहा जी ये अजीब बात है, इस कॉलेज की, मेरा ज़िला है, मैं यहाँ का हूँ, मैं खानपुर से आया था, पंचकट्ठा से मेरा तलब था, और मैंने वहाँ कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लिए और मुझे कहा जा रहा है जी कि आप बाली उतार दें। तो उन दोनों शख्सियात ने मुझे पकड़ा और सीधे प्रिंसिपल के पास कहा, जी ये क्या आप कर रहे हैं, ये तो आप मुनाफरत फैला रहे हैं और आप इसका दाखिला करें। उन्होंने कहा जी ठीक है आप कहते हो तो, ये तो मुझे तो लगता है यार ये यहाँ पे तो कोई तो फरकाबाजी होगी, ये होगा वो होगा। मेरा दाखिला हो गया, मैं वापस आ गया। तो जब मैं निकले लगा तो मैंने कहा यार मैं तो भूल ही गया, इनका शुक्रिया तो अदा करूँ, ये है कौन। मैं खैर वापस आया कि जी चले जी बहुत मेहरबानी, मैंने फीस ही जमा करवाई क्लर्क के पास। तो एक ने बताया जी मेरा नाम मोहम्मद खान है, जिनको मैं हमेशा सलूट करता हूँ, जो हमारे इंतहाई मेरी ज़िंदगी के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन असातिज़ा में से एक थे, अल्लाह ताला उन्हें खलीक रहमत करे। और उसके बाद दूसरी शख्सियत जो थी, उन्होंने कहा जी मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह आया हूँ दाखिला लेने के लिए 3rd ईयर में। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम खिज़र हयात है, अब हम आपको चाय और पकौड़े खिलाए बगैर नहीं भेजेंगे। साथ ही कैंटीन थी, इन्होंने मुझे ले गए वहाँ पे, मैं अकेला था बिल्कुल, पकौड़े खिलाए, चाय पिलाई, और वो जो पंजाबी में कहते हैं जुगतबाजी की मेरे साथ। मैं
डिस्टर्ब भी हुआ कि यार ये तो क्या मुसीबत है, ये बंदा नेकी भी करता है और इस तरह की मजाक भी करता है। मेरी वालदा अनपढ़ थी, मैंने दीनी तालीम उन्हीं से हासिल की थी, कुरान पढ़ा था, नमाज, कलमे और ये सारा जो बुनियादी है। तो मैंने माँ से कहा ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, अब जाए उस मोटे बंदे को, अगर उसके चेहरे में मुस्कुराहट है, यानी उन्होंने अपनी ज़बान से किया कि बच्चा उसने अगर चेहरे से मुस्कुराहट है तो तेरा साहब तू अच्छा दोस्त है, और वो जिस दाड़ी ना प्यार है तू खौफनाक है, अगर वो बंदा तेरे नाल प्यार सलूक कर सी तो वो तेरा सब तो अच्छा उस्ताद हो सी। ये माँ ना फरमान अज मैं खिजर याद हूँ चीज़ याद कराई कि मेरी माँ ही जिसने माँ ये वाज़े किया है कि तू मेरा सब तो अच्छा। और मेरा ख्याल है 35 साल मेरी भी मुलाजमत हो गई है, आज खिजर याद खान साहब भी रिटायर हो रहे हैं। सो ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। यहाँ अब हम इकट्ठे हुए हैं, मैंने सईद खान को देखा है, मेरे दूसरे दोस्त थे, दूसरे क्लास फेलोज थे, शाह साहब से भी थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब भी हमारे क्लास फेलो थे। सो एक ऐसा मैं कोई अल्फाज नहीं कह सकता जो जिनको कि मैं उन्हें ट्रांसलेट करूँ उन अल्फाज में कि मैं खिजर याद की शख्सियत को जो है ना आपके सामने पेश करूं। जिस दिन हमें मूड हो कि यार आज हमने क्लास नहीं लेनी, तो हम जाते थे, दो और एक समद लड़का था और मैं, कि सर आज खिजर नहीं आया। कहते हैं यार ठीक है फिर क्लास नहीं लेते। तो हम कहते हैं सर, मैं कहता हूँ सर मैं खानपुर से आया हूँ, आप क्लास नहीं लेते। अब हम ऊपर से जिसे कहते हैं ना आगे से मिलना, तो कहते हैं यार ठीक है मैं क्लास तो ले लूँगा लेकिन खिजर वाली चाशनी आप तो नहीं दे सकते। यानी एक टीचर भी ये कहे कि मेरा शागिर्द चाशनी वाला है, यानी वो प्यार मोहब्बत देने वाला है, तो इससे बड़ी और शख्सियत क्या होती है। खिजर याद के बहुत अच्छे अच्छे क्लास फेलोज हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। मुझे एक दिन इन्होंने फ़ोन किया कि यार हमारे डिस्ट्रिक्ट सारी हज़ारा डिवीज़न में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास वफाकी मौसम का रीजनल ऑफिस नहीं है। मैं उस वक्त डायरेक्टर था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली वहाँ पे स्वात में एक झगड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी हम मौसम का दफ्तर नहीं मानते, तो मैंने कहा यहाँ पे ले आते हैं। मैं रजिस्ट्रार जब था हज़ारा यूनिवर्सिटी में, ये कोई सियासत का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो काजी असद साहब मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए, तो उस कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी था। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम किया। तो मुझे एक दिन मैं खिजर से बात हुई, तो उसने कहा यार अगर आप ये सारा कुछ पूरे उसके लिए कर दे, अगर आप लोगों ने हरीपुर के लिए कुछ नहीं किया तो ये समझे आपने कुछ नहीं किया। यानी ये सोच एक टीचर की कि वो अपनी आंदा आने वाली नस्लों के लिए, तो उसके अंदर फिर हमने एक क्लास रखी। अब आंदा किसी एक्ट के बगैर यूनिवर्सिटी बनी। और फिर मैंने काजी असद से कहा कि देखें दाऊद अवान साहब भी थे, सखावत शाह साहब भी थे, मैंने कहा जी ये मेहरबानी करें, ब्यूरोक्रेसी में खिलाबाट के लोगों ने बड़ी मदद की, आलमगीर शाह साहब थे, जमालुद्दीन शाह साहब थे। तो फिर ये यूनिवर्सिटी जो है ना हज़ारा यूनिवर्सिटी, तो अपना सारी हरीपुर यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो उसका बेसिक इनिशिएटिव है वो एक टीचर का जिसका कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन से अदरवाइज टीचिंग के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका भी एक रोल है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि खिजर हयात साहब जैसे डिसेंट अजीम लोग मेरा ख्याल है बहुत कम पैदा होते हैं, और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने इन्हें हमेशा मुस्कुराता ही देखा है, यानी सारी जो मेरी इनके साथ रिश्ता रहा है, इंटरेक्शन रही है, मैंने कभी इन्हें गुस्से में नहीं देखा। पता नहीं अब ये सेकंड ईयर मास्टर की कोई तकलीफ हुई हो तो वो मैं कहीं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अदरवाइज ही इज डिसेंट पर्सन, एब्सोल्युटली डिसेंट। हमारे महकमे की खूबसूरत रवायत है और हज़ारा में अभी तो सूबे तक ये फैली हुई है। नॉर्मल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी लोगों को अच्छी तरह से अपने दोस्त अहबाब को वेलकम किया जाता है, और जब जाने लगे तो अलविदा कहा जाता है। तो इस तरह रिटायरमेंट की तकारीब भरपूर तरीके से मुनक्कद की जाती हैं। मैंने कहीं एक जगह पहले भी कहा है, सुल्तान खान साहब मौजूद हैं हमारे भाई, कि इसको रिटायरमेंट ना कहा जाए, इसको सेलिब्रेशंस कहा जाए। तो मुश्किल होता है, जैसे तस्दीक हुसैन शाह साहब ने बात की, किसी अपने देरीना दोस्त जो है उसके बारे में आप उसकी ज़िंदगी के अहाता करते हुए उसके बारे में अपनी कुछ राय दें, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें, उसकी शख्सियत पे बात करें। आप बाहर कैफ खिजर याद साहब और मैं 3 साल का हमने एक जगह काम किया, बाकी हमारी कराबतदारी भी है, दोस्ती भी है, वो उससे बढ़ के है। तो फिर दोस्त खान ने कहा कि वो वक्त ज़्यादा मिलेगा, तो वैसे भी हम बैठते हैं, रोज़ाना की महफ़िल होती है हमारी तुरबेला टाउनशिप में, तो उसके लिए वाकई वक्त जो है वो हमें मिला करेगा। इंतहाई शरीफ इंसान मैं कहूँ, कैरेक्टरफुल आदमी। तो मैं अक्सर कहीं पे मौका मिलता है तो मैं ये बात करता हूँ, और वही एक पैमाना है किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करने का, कि एक तो कैरेक्टर होना चाहिए टीचर का, और दूसरी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कुछ डिलीवर करने की। अगर ये दोनों चीज़ें किसी के अंदर हों, टीचर के अंदर हों, हेडमास्टर प्रिंसिपल के अंदर हों, तो आप समझ लें कि वो एक कामयाब टीचर है, एक कामयाब मुअल्लिम है, एक अच्छा वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो
फ़ंड्स के इस्तेमाल के हवाले से कर लें, अपनी ज़िम्मेदारियों की बजावरी के हवाले से कह लें, अपने दोस्त अहबाब के साथ रवैयों के एतबार से कह लें, तो इनका बहुत अच्छा और बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। रिटायर होना है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने दोस्तों से मैं कहता हूँ कि हमारी पहचान होती है अपने दोस्त अहबाब, तो मैंने कहा ये मंजर से बड़ी तेज़ी से वो हटते जा रहे हैं, तो अनकरीब वो वक्त आएगा कि रियासत ख़ान को, मुझे, आज़ाद साहब को कहीं पे जाना हुआ तो बताना पड़ेगा कि हम भी इन रास्तों से गुज़रे हुए हैं, तो अपना तारफ़ करवाना पड़ेगा। रियासत ख़ान वो वक्त आने वाला है। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे जो इस वक्त सर्विस में हैं। अल्लाह ताला सब को अपने हिस्से का काम इस कौम की खिदमत करने की तौफीक दे। मेरे असातिज़ा कराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए महबूब अहमद सुलेमानी साहब, अब्दुल हमीद साहब, अलील हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत कामला अता फरमाए। शरीफ खान साहब आज तशरीफ़ नहीं ला सके, वो भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको भी शफ़ाए कामला अता फरमाए। और खिज़र याद साहब के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनको सेहत और ईमान और बच्चों की खुशियाँ नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब मुख्तार अहमद ख़ान जदून साहब, डी ऑफिस से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बहुत ही मोहतरम अफसरान, और मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम जनाब अब्दुल हमीद साहिब, जनाब अब्दुल क़य्यूम साहिब और जनाब महबूब अहमद सुलेमानी साहिब, और सरबराहान इदारा, साबिक़ सरबराहान इदारा, असातिज़ा साहिबान, माहिरीन मज़ामीन और बहुत सारे मेरे मोहतरम मेहमान और मेरे कुछ फैमिली के लोग भी बैठे हुए हैं सारे। बहुत शुक्रिया। मीडिया से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम मोहम्मद इकबाल तरबेलवी और बरखुरदार अमाद एजाज, मैं आप सब की यहाँ आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सारे अपने मोहतरम मेहमानों के नाम ले सकता हूँ और मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, लेकिन इतने सितारे हैं कि एक कहकशां बन गई है, तो मैं सितारों के नाम लेने के बजाय कहकशां कहना मुनासिब समझूंगा कि ये एक कहकशां आज मेरी एक एक कॉल पर ये मेरे मोहतरम मेरे लिए तशरीफ़ लाए। लफ्ज़ों में मैं इनका शुक्रिया अदा करने से कासिर हूँ और मैं दिल की तह से इनके इस खुलूस का, इस वक्त की कुर्बानी का शुक्रगुज़ार हूँ। ये तशरीफ़ लाए। हाज़रीन मोहतरम, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबी बात है, बहुत सा वक्त चाहिए, लेकिन मैं लंबी बात नहीं करूँगा। 13 जनवरी 1988 को ये सफ़र शुरू किया था प्राइमरी मुदर्रिस के तौर पर और एक हाई स्कूल के सरबराह की हैसियत से ये इंशाअल्लाह 23 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखा, कुछ ना कुछ सिखाया और अपनी बसात के मुताबिक जो है वो काम किया। कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया जिसको बयान करूँ, लेकिन ये है कि दानिस्तन कोई कोताही नहीं की, बददियानती का नहीं सोचा, अपने फ़र्ज से और अपने ज़िम्मा लगाई गई ज़िम्मेदारियों से बस इस बात का इत्मीनान है। फैज़ ने कहा था, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। तालीम और तदरीस की अहमियत से यहाँ मौजूद तमाम फाजिल हाज़रीन जो है वो बहुत अच्छी तरह आगाह है कि हर ज़माने में इसकी अहमियत मुसल्लमा रही है, आज भी है, कल भी रहेगी। लम्हा लम्हा बदलती हुई दुनिया में जितनी भी दुनिया की सरदारी है, दुनिया की बादशाही है, वो इल्म वालों के पास है। आज दुनिया पर बादशाही साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत रखने वालों के पास है और ये सारी इल्म की मरून मिन्नत है। इकबाल ने तो शायद 1.25 सदी पहले कहा था कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकूं। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फयकूं, बस हो गया। तो आप देखें तो जो तरक्की शायद पहली 19 सदियों में हुई थी, तो आप पिछली 1.25 सदी में यानी 1901 से लेकर 2023 तक की देखें तो ये उससे बहुत ज़्यादा है। और ये इसलिए हुआ कि इंसान ने इल्म जमा किया, उस इल्म पर और तहकीक की और फिर वो ऐसी
उसका आ गया, उसका लॉन्चिंग स्टेज आ गया कि 20-25 साल पहले मोबाइल का नाम नहीं था, इंटरनेट इतना आम नहीं था, बहुत इंटरनेट तो शायद आया ही ये पिछले 20 साल में है। तो आज आप देख लें, घर में बैठे हुए आप पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों से रब्ता करते हैं और वीडियो कॉलें करके बच्चों से, लोग इधर बैठे हुए हैं टोरंटो में, उसमें टोक्यो में, स्टॉकहोम में, केप टाउन में बातें कर रहे हैं और सबको मिलाकर एक ग्लोबल विलेज का एक घर बना दिया दुनिया को। ये सारा इल्म का करिश्मा है। तो इकबाल की एक रुबाई आपसे शेयर करूंगा, मुख्तसर बात करता हूँ और बस जो निचोड़ है उसका। इकबाल ने कहा, दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रेशा मानी में नम है, अगर कोई शुएब आए मयसर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पले बड़े, जिसको मारना था उसकी अपनी गोद में परवरिश कर दी, जिनको जो बेगुनाह थे उनको मार दिया। जवान हुए अच्छे भले बादशाह के घर में मजे कर रहे थे। एक वाकया हुआ छोटा सा, और थप्पड़ मारा एक शख्स को जो बाजार वो ज्यादती कर रहा था और वो उसको थप्पड़ लगा और वो मर गया। पैगंबर का थप्पड़ तो पहाड़ को रेजा रेजा कर सकता है। तो अब पैगंबर तो वो थे वो, लेकिन अभी उन पर वो आया नहीं हुआ था, तो उसके नतीजे में उनको निकलना पड़ा मिस्र से और वो कहाँ पहुंच गए जी, मदियन। मदियन पहुंच गया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। अब वहां पर उनकी तरबियत हो रही है। जब आरिफ की सोबत मुयस्सर आई तो मूसा कलीमुल्लाह बन गया और फिर आ गए वापस। एक मूसा है, फिरौन के पास बहुत बड़ी फौज है, खजाना है, पूरे अवाम उसकी परस्तिश करते हैं, वजीर हैं बड़े बड़े बातदबीर, अकेला आदमी, 1 मैन आर्मी खड़ी है। और क्योंकि उनको बता दिया उस्ताद ने कि आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह हो वो किसी से डरता भी नहीं है और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। और आपने देखा कि फिरौन को शिकस्त हुई, बेबसी की मौत मारा। एक गोली नहीं चलाई मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक तीर नहीं चलाया, एक फूंक नहीं मारी फिरौन पर, और वो सारा कुछ गर्क हो गया और वो आज तक इबरत की मिसाल बना हुआ है। तो ये क्या है, किसी आरिफ की सोबत, किसी उस्ताद के सामने जो है जानू तलिमस तय करना। तो इस कायनात की हुक्मरानी, इस कायनात की शहनशाही इल्म वालों के कदमों में है। कोई कुछ भी करे तो ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इल्म रोज़ी के लिए हासिल किया जाता है। अगर हम अपनी नस्ल नौ के जहन में ये बात डाल दें कि इल्म किरदार साजी के लिए, इल्म माशरे को जन्नत बनाने के लिए, अपने हकूक़ का शऊर और अपने फ़राइज़ से आगेही देने के लिए और अपने फ़राइज़ को अमली तौर पर अदा करने के लिए, एक लम्हे को सोचें, अगर हम सब अभी से पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानी अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दें और दूसरों के हकूक़ पर हम हाथ पाँव ना रखें, तो हमारे मुल्क के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इल्म बहुत ज़्यादा हो गया है, 70% शायद ख्वानगी हो गई है, PhD लोग लाखों में है, MSc शायद करोड़ से ज़्यादा हों, लेकिन वो क्या है, हमने इल्म हासिल किया नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो हमारी सोच काश बदल जाए और हम अपने बच्चों के जहन में, वालिदैन भी और असातिज़ा भी ये बात डालें कि रोज़ी आपको मिलेगी। ये बहुत सेकेंडरी किस्म का इसका जो है ना, ये इसका बेनिफिट है। तो आप जो है अपनी किरदार पर तवज्जो दें। हारून रशीद बहुत आलीशान बादशाह गुजरा, 3 बर-ए-आज़म पर हुकूमत की। अब्बासी ख़ानदान का जो है था वो गोल्डन स्टार, उसके दौर में अमन अमान था, ऐसा रोब दबदबा था कि रोम की कोई हुकूमत उसके ख़िलाफ़ बयान तक नहीं दे सकती थी। एक दिन अपने दरबार में कह रहा है, बड़े बड़े वज़ीर मशीर दानिशमंद बैठे हुए, कहता है बताओ मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा साहिब इज़्ज़त कौन है? उन्होंने कहा जी आप हैं, आपके अलावा कौन है? अल्लाह ने आपको ये इतनी बड़ी बादशाह दी, ताकत दी, इख्तियार दिया है, आपको सब कुछ दिया है। उसने कहा नहीं, आप सब गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी फिर आप बता दें। तो हारून रशीद ने कहा कि जुमे की नमाज पढ़कर मैं जब मस्जिद से कल निकल रहा था तो मैंने देखा मेरे दोनों बेटे शहजादा मामून और शहजादा अमीन, मामून और रशीद जो बाद में अजीम शान बादशाह बना, और अमीन और रशीद भी बादशाह बना था, खलीफा बना। तो मैंने देखा कि वो दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से। एक कहता है भाई नहीं, उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं नमाज पढ़ के, दोनों जूते उनके मैं उठाकर उनको पहनाऊंगा। और दूसरा कहता है नहीं नहीं, तुम क्यों पहनाओगे, मैं पहनाऊंगा। थोड़ी सी तकरार हुई, फिर दोनों ने कहा अच्छा भाई लड़ना अच्छी बात नहीं है, एक जूता जो है तुम पहना दो, दूसरा मैं पहना देता हूँ। तो हारून ने कहा देखो ये है इज्जत, और ये किस वजह से है? इस शख्स के इल्म की वजह से। वो मेरे बच्चों का उस्ताद है। तो जब वो उस्ताद को इतनी इज्जत देते थे, और उस्ताद भी जो थे वो उनके अंदर रूह हुर्रियत पैदा करते थे,
हुए गुलामी पैदा नहीं करते थे, डराते नहीं थे उनको। तो उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की और आज उस जज्बे को बेदार करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें आप सुनते रहे हैं। उस्ताद जो है उसका बहुत जामे किरदार है और मैंने अपनी इन 35 साल की सर्विस के अंदर जो कुछ सीखा वो ये कि उस्ताद जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बर्दाश्त और सब्र होना चाहिए। छोटा सा बच्चा जो घर से आता है उसको जो है ना वो पेशाब करने के बाद शलवार पहनना नहीं आती तो उस्ताद उसको पहनाता है, पहनाना चाहिए। यही तो इसकी अजमत है। वो उसको क्लास में बैठना नहीं आता, वो उसको सिखाता है, उसके साथ जब गुस्सा नहीं करता बड़ी मेहरबानी से उसको, और वो कुछ दिनों के बाद वो बच्चा उस्ताद की हर बात मानना शुरू कर देता है, वो सारा कुछ समझ जाता है और होते होते फिर वो यूनिवर्सिटियों तक जाता है, मेडल लेता है, जहाज़ उड़ाता है, सब कुछ करता है। तो ये उस्ताद का फैज़ान है, उस्ताद का करिश्मा है, उसकी करामत है। तो उस्ताद जो है वो तालीम में इस्लाह किरदार पर ज़्यादा तवज्जो दे, बाकी बातें सारी हो जाएंगी। किसी न टॉप करना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, लेकिन जो ये नहीं बन सकते वो भी अच्छे इंसान बन जाए। जो डॉक्टर बन गए वो भी अच्छे इंसान भी हों, पहले अच्छे इंसान फिर डॉक्टर, इंसानी हमदर्दी हो उसके अंदर। आज हमारे माशरे में बहुत से लोगों के पास बेहिसाब वसाइल हैं, बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर इंसानी हमदर्दी हमारा इल्म हमारे अंदर पैदा कर देता तो शायद एक पेट भरा हुआ एक भूखे को खाना खिला दे तो शायद सारे भूखों को रोज़ाना खाना मिलना शुरू हो जाए। तो ये सोच तालीम पैदा करेगी। और मेरे बहुत ही मोहतरम सरबराहान इदारा यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं, अभी कुछ ने बहुत सा वक्त लगाना है। तो गुजारिश है कि वो इस बात पर तवज्जो दें और उनके अंदर ये सोच पैदा करें कि इंसान जो है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो उसका जो मादा है अलिफ नून सीन उनसे निकला और इसका मतलब ही मोहब्बत है। अपने हम जिनसों से मोहब्बत करना, उनकी खैरखाई चाहना, उनकी भलाई करना और ये सारी बातें। तो बहरहाल बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। आज आप सब आए हैं मुझे अलविदा कहने के लिए। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और इस बज़्म का एहतमाम करने वाले मेरे स्कूल स्टाफ और मुंतज़मीन और साथी जितने भी हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि आज ये इतनी अच्छी प्यारी महफ़िल सजाई। मैं सबसे पहले स्कूल आज़ा के स्टाफ को आज की ये महफ़िल सजाने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज जनाब खिज़र रयात ख़ान की अलविदाई तकरीब में हम सब को मदऊ किया। मुझसे पहले बहुत से मुकर्रर गुज़र चुकी हैं, फिरदौस ख़ान जिस महफ़िल से गुज़र जाएं, और बाकी जो कुछ बचा था जो मैंने बोलना था वो खिज़र रयात ख़ान साहब खुद ही बोल गए और बड़ी तफसीलन टीचर के किरदार पर उन्होंने रोशनी डाली है। आज हम उसी सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए। टीचर एक ऐसा रहनुमा है जो न अपने लिए रास्ता बनाता है बल्कि अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए भी। इसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे वो बुलडोज़र होता है जो बिल्कुल एक ऐसी सरजमीन जो बिल्कुल जंगल होता है जिसमें झाड़ियाँ और दरख्त होती हैं, और वहाँ पे वो एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस पे चलकर बाकी लोग जो हैं वो तरक्की करते हैं। अब थोड़ा सा अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाता हूँ। खिज़र रयात ख़ान साहब के साथ सबसे जो बड़ा मेरा रिश्ता है वो क्लास फेलो का है। जब मैंने यहाँ पे हरिपुर डिग्री कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो बड़े मेरे क्लास फेलो हैं, बड़े मुख्तलिफ तबीयतों के थे। और खिज़र रयात ख़ान साहब को उसके बाद जब मैं यहाँ पे SDO आया या एज ए DO में आया, मैंने देखा कि स्टूडेंट लाइफ में भी वही मेच्योरिटी मुझे उस वक्त जो नज़र आई, खुदा गवाह है कि वो इतने सालों बाद भी वही चीज़ मुझे नज़र आई। मैंने इतना मेच्योर स्टूडेंट आज आपसे वो बात करता हूँ। बाकी हम एक दूसरे को खुले सलाम करते थे। जब खिज़र रयात ख़ान साहब से मैंने, इनको शायद नहीं याद होगा लेकिन मेरे दिल में ये बात थी, ये बड़ा सीरियस आदमी है, तो वही मेच्योरिटी फिर मैंने एज ए प्रिंसिपल इनमें देखी। इतना ज़िम्मेदार आदमी, इतना ज़िम्मेदार टीचर, इतना ज़िम्मेदार प्रिंसिपल। बाकी लोग खफा ना हो,
ये क्रेडिट अगर जाता है तो खिज़र रियाद खान को जाता है। दफ्तर ने कभी भी कोई किसी किस्म की कोई ड्यूटी लगाई तो इन्होंने 100% क्या 200% बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो निभाई। अब वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक और इनकी इनफरादियत में कहता हूँ कि ये मेरे ऑफिस में गए मुझे मदऊ करने, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, ये सामने बैठे होंगे। कल परसों मैंने इन्हें खुद फ़ोन किया मैं किस वक्त आऊँ, आज फिर फ़ोन किया कि मैं किस वक्त आऊँ। तो मैं समझता हूँ कि एक टीचर की एक बहुत बड़ी ऑनर है और मुझे आज दिल खफा भी है कि एक अच्छे सरबराह अदारा एक सिस्टम में हमें छोड़ के जा रही हैं, लेकिन एक खुशी भी है कि हमारा ये भाई, मेरा ये क्लास फेलो, मेरा ये दोस्त आज बाइज्जत इस सिस्टम से, इस फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहा है, जिस पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनकी जो दूसरे फेज़ वाली ज़िंदगी है अल्लाह इसमें बरकतें नाज़िल करे, अल्लाह इनके घर में बरकतें नाज़िल करे, अल्लाह इनको सेहत कामला अता करे, अल्लाह खैर व आफियत करे। अल्लाह मेरी दुआ है कि ये जो हमारा स्कूल है इसको भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा बेहतर खिज़र रियाद खान की तरह हमें कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अल्लाह ताला यहाँ पे हमें अरेंज करे, हमारी मदद करे।